नमस्कार। राजस्थान की पूर्व परीक्षाओं के प्रश्न में फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। कौन कौन से प्रश्न हैं ये सभी पूर्व परीक्षाओं में आए हुए हैं। राजस्थान की सभी परीक्षाओं में राजस्थान भूगोल से संबंधित प्रश्न हैं। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किसमें द्रव्यवती नदी जल प्रदूषण संबंधित समस्या का सामना कर रही है? द्रव्यवती नदी किस जिले में है जो जल प्रदूषण संबंधी समस्याओं का सामना कर रही है? तो द्रव्यवती नदी है जयपुर जिले में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा जवाई नदी के किनारे स्थित है? जवाई नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? पाली, जालोर, झालावाड़, चित्तौड़गढ़। तो इसमें है जालोर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान के पूर्वी मैदान में प्रवाहित नहीं होती है? मोरेल, बाणगंगा, काकनी, ढूंढ। तो इसमें आएगा काकनी। कौन सी नदी राजस्थान के पूर्वी मैदान में प्रवाहित नहीं होती है? तो काकनी पूर्वी मैदान में प्रवाहित नहीं होती। राजस्थान में माही नदी निम्न में से किन जिलों की सीमा बनाता है? माही नदी प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। तो माही नदी डूंगरपुर, बांसवाड़ा की सीमा बनाती है। चंबल नदी राजस्थान के निम्न में से किन जिलों की सीमा बनाती है? तो चंबल नदी सवाई माधोपुर, टोंक जिलों की सीमा बनाती है। चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर राजस्थान में कौन सा बांध बना है? तो चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? सोम, माही, जाखम, लोनी, पार्वती, जाखम, कोठारी, लोनी। तो सोम, माही युग्म सही है, बाकी गलत हैं, असम्मिलित हैं। सोम, माही सम्मिलित है इसमें। राजस्थान में निम्न में से किस नदी पर बिसलपुर बांध अवस्थित है? तो बिसलपुर बांध जो है बनास नदी पर बनाया गया है, टोंक जिले की बिसलपुर में। वन की आशा निम्नलिखित में से किस नदी के नाम से जानी जाती है? तो बनास नदी को वन की आशा के नाम से भी जानते हैं। कोटा निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? कोटा जो है चंबल नदी के किनारे है। राजस्थान में चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है बनास। राजस्थान की कौन सी नदी अर्जुन की गंगा कहलाती है? बाणगंगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल की एक सहायक नदी है? दृश्यवती, लोनी, साबरमती, बनास। तो चंबल की सहायक नदी इनमें से कौन सी है? बनास। निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी है चंबल। ये भी पुलिस 2020 में आया था, राजस्थान पुलिस में। अरवारी नदी का उद्गम में है। अरवारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? थानागाजी के पास सकरा बांध से होता है। अरवारी नदी का उद्गम थानागाजी के पास सकरा बांध से होता है। ये भी पुलिस में आ चुका है क्वेश्चन 2020 में। निम्नलिखित में से कौन उटंगन नदी भी कहलाती है? कौन उटंगन नदी भी कहलाती है? तो गंभीर नदी उटगन नदी भी कहलाती है। राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? तो आंतरिक अपवाह तंत्र में कौन सी नदी शामिल नहीं है? काकनी, सोता, जाखम, घग्गर। काकनी भी आंतरिक नदी है, सोता भी, जाखम नहीं है और घग्गर आंतरिक नदी है। राजस्थान में सर्वाधिक विस्तृत जलग्रहण क्षेत्र वाली नदी है। सर्वाधिक विस्तृत जलग्रहण क्षेत्र वाली नदी कौन सी है? बनास। लोनी, साबरमती, माही, बनास। तो बनास जो है सर्वाधिक विस्तृत जलग्रहण क्षेत्र वाली नदी है बनास। अगला क्वेश्चन है, किस नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ी से है? किस नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ी से है? तो साबई नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सेवर की पहाड़ियों से। लूनी जवाई बेसिन को और किस नाम से जाना जाता है? गोडवाड़ प्रदेश। बेड़च नदी का उद्गम स्थल है? तो बेड़च का गोगुंदा की पहाड़ियाँ। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर साल्ट का कितनी नदियाँ पोषित करती हैं? 4 नदियाँ आकर सांबर साल्ट मतलब सांबर झील में आकर गिरती हैं।
जो भारत की सबसे बड़ी खारी पानी की झील कौन सी है? सांभर झील। कितनी नदियाँ पोषित करते हैं इसके जल को? 4 नदियाँ। डोई नदी का संबंध किस जिले से? डोई नदी जो है अजमेर में प्रवाहित होती है। जाखम, माही तथा एरू तीनों नदियाँ राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले का निरूपण करती है? जाखम, माही, एरू, ये तीनों नदियाँ प्रतापगढ़ जिले में बहती हैं। अगला क्वेश्चन है, मेजा बांध कौन सी नदी पर निर्मित किया गया है? मेजा बांध कौन सी नदी पर निर्मित किया गया है? कोठारी बांध पर। कोठारी नदी पर मेजा बांध बनाया गया है। निम्न में से कौन सी नदी बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती है? बांसवाड़ा में नहीं बहती है सोम, चेना, माही, अनास। सोम नदी बांसवाड़ा में नहीं बहती है। अनास बांसवाड़ा की है, माही बांसवाड़ा की, चेना बांसवाड़ा की, सोम बांसवाड़ा की नहीं है। बाड़मेर के तिलवाड़ा में लूनी नदी से कौन सी नदी मिलती है? तो सुगुड़ी नदी आकर मिलती है बाड़मेर के तिलवाड़ा में लूनी नदी से। राजस्थान के अंतःप्रवाही अफवाह तंत्र में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? अंतःप्रवाही अफवाह तंत्र में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? पश्चिमी बनास, रूपारेल, साबी, काकनी। पश्चिमी बनास आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है। रूपारेल आंतरिक नदी है। साबी, काकनी ये सभी आंतरिक नदी हैं। पश्चिमी बनास आंतरिक अंत प्रवाह वाली नदी नहीं है। राजस्थान में जल द्वारा अपर्दन सबसे अधिक किस नदी से होता है? तो चंबल नदी से जल द्वारा अपर्दन सर्वाधिक होता है। बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे पर स्थित है? बागोर सभ्यता जो है कोठारी नदी के किनारे पर स्थित है। मृत नदी की उपमा किस नदी को दी गई है? घग्गर नदी को। किस संस्कृति से जुड़े स्थल प्रमुख रूप से बनास तथा उसकी सहायक नदियों की घाटियों में प्राप्त हुए हैं? आहड़ संस्कृति से। अपवा बेसिनों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है। उत्तर से दक्षिण सही क्रम लगाना है, इसको ध्यान से देखना। अपवा बेसिन का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है। साबी, ये साबी अलवर में बहती है। साबी, फिर उससे आगे बाणगंगा जयपुर में, फिर बेड़च, फिर सोम। सबसे उत्तर में साबी, बाणगंगा, बेड़च, सोम सही है इनका क्रम। तो अगला देखते हैं, बाणगंगा, साबी, बेड़च, सोम। ये उल्टा हो गया भाई, साबी, बेड़च, सोम पश्चिम बनास, ये भी गलत है। पनास, बनास, पश्चिमी बनास, सोम, बेड़च, ये भी उत्तर की नदियाँ ही नहीं है ये तो तीनों गलत हैं। पहला ऑप्शन अपना सही है। पहले साबी उत्तर की ओर, फिर उससे थोड़ा दक्षिण में चलेंगे, फिर बाणगंगा आती है, फिर बेड़च और फिर सोम नदी। तो सही क्रम फर्स्ट है, एक सही क्रम है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में काली सिंध नदी चंबल से मिलती है? काली सिंध नदी चंबल से किस जिले में मिलती है? कोटा जिले में। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से मिलती है? लूनी, माही, बाणगंगा, साबरमती। कौन सी नदी जो है यमुना से मिलती है? लूनी, माही, बाणगंगा, साबरमती। बाणगंगा यमुना में मिलती है। लूनी, माही, साबरमती, ये लूनी, माही, साबरमती ये अरब सागर में गिरती हैं। बाणगंगा यमुना में मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है? बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है। पार्वती, परवन, सीप, अनास। पार्वती, परवन, सीप ये तीनों नदियाँ बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र की नदियाँ हैं। अनास जो है, अनास नदी अब बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का भाग नहीं है, अरब सागर के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है, घग्गर का दोआब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिलों में पाया जाता है वह निम्नलिखित में से किन नदियों के निक्षेपण से बना है? घग्गर और सतलज नदियों के निक्षेपण से बने मैदान को दोआब मैदान कहते हैं। गंगानगर हनुमानगढ़ में जो घग्गर और सतलज का मैदान है उसको दोआब मैदान कहा जाता है। सोम एक सहायक नदी है किसकी? माही की। सुमिलित कीजिए, एक तरफ नदी है और उसका उद्गम स्थल है, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है? साबी नदी सेवर की पहाड़िया से सही है। तो काकनी कोटड़ी गांव से,
ये भी सही है। बाणगंगा बैराठ की पहाड़ियों से, ये भी सही है। कांतली खंडेला की पहाड़ियों से। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, तो सभी विकल्प सम्मिलित हैं, सभी सम्मिलित हैं इसमें। साबी सेवरों की पहाड़ियों से, काकनी कोटड़ी गांव से, बाणगंगा बैराठ पहाड़ियों से, कांतली नदी खंडेला पहाड़ियों से। अगला क्वेश्चन देखिए, सहायक नदी का निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? सहायक नदी का निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, मतलब कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है, यहाँ पर देखना है। माही जाखम, माही की जाखम सहायक नदी है, ये भी सही है। लोनी सुकड़ी, ये भी सहायक है। बनास मेज, ये नहीं है भाई। चंबल की पार्वती, ये भी सहायक है। बनास की मेज नदी सहायक नदी नहीं है। मेज नदी चंबल नदी की सहायक नदी है, बनास की नहीं है। तो ऑप्शन 3 नंबर नहीं आएगा, इसमें गलत है। इनमें से कौन सी राजस्थान की अंतः प्रवाही नदी नहीं है? अंतः प्रवाही नदी, आंतरिक नदी कौन सी नहीं है इनमें से? कांतली, काकनी, कांतली भी आंतरिक है, काकनी भी, घग्गर भी है, सागी आंतरिक प्रवाह की नहीं है। सांबर झील में निम्न, सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी है। मेंढा, कांतली, खंडेला, रूपनगढ़। कांतली नदी सांबर झील में नहीं गिरती है, मेंढा, खंडेला और रूपनगढ़, ये तीनों नदियाँ सांबर झील में गिरती हैं। तो धन्यवाद।